आपका लाइफ टाइम्स देख रहे हैं मैं हूं आप सभी के साथ रिया डिंगवाल। सीधा आपको रोहतास लिए चलते हैं जहां प्रधानमंत्री का इस वक्त रोड शो चल रहा है। तस्वीरें आपको वहां से दिखाते हैं। तो ये रोहतास की तस्वीरें। इससे पहले पटना पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां कई विकास कार्यों को उन्होंने उनका लोकार्पण किया था, शिलान्यास किया था, जनता को उनकी सौगात दी थी। अब फिलहाल रोहतास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आप देख सकते हैं और जनसभा स्थल पर यह रोड शो चल रहा है। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों के विकास कार्यों का आज उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं, इसके बाद यूपी उन्हें जाना है। इससे पहले पटना पहुंचे थे, पटना में रोड शो किया था। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इस दौरान आप देख सकते हैं रोहतास में प्रधानमंत्री का ये रोड शो। कई सड़क परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और ये ओपन व्हीकल में बिहार के डिप्टी सीएम भी इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ मौजूद है। आत्मीय स्वागत करते हैं। तो रोहतास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो 48,520 करोड़ की विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इन परियोजनाओं की जब बात करें तो इसमें नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट परियोजनाओं की आधारशिला वो रखेंगे। 29,000 करोड़ से ज्यादा की थर्मल परियोजना ये है। कई सड़क परियोजनाओं का भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे। साथ ही 1300 करोड़ रुपए की रेल लाइन राष्ट्र को भी समर्पित करेंगे। तो बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी आज बिहार के लोगों को कई बड़ी सौगात पीएम मोदी देंगे। कई विकास परियोजनाएं बिहार के लोगों को और देश की जनता को समर्पित करेंगे। रोहतास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अब से कुछ ही देर में पीएम जनता को भी संबोधित करेंगे और आप देख सकते हैं भारी संख्या में भीड़ जो है प्रधानमंत्री को देखने पहुंची हुई है, प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रही है। बहुत ही सुंदर है और हम सभी इस दृश्य मंत्री जी का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का यह दौरा कई मायनों में खास है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बिहार दौरा। कल पटना पहुंचे थे, पटना में रोड शो किया था। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास पटना में किया था। उसके बाद आज रोहतास में और देखिए मौजूदगी यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री के साथ और डिप्टी सीएम बिहार के प्रधानमंत्री के साथ मौजूद है। अपने बीच इस धरती पर तो एक बड़ी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से एनडीए जो है एकजुट फिलहाल नजर आ रहा है। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, साल के अंत से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ेंगे और वही तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर गौरवान्वित कर रहा है। और हम तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं, साथ में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार का चुनाव सभी की नजर इस पर है क्योंकि तमाम राजनीतिक दल अभी से जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। बिहार ही वो धरती थी, वो जगह थी जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से वादा किया था कि पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आतंकियों को एक तरह से मिट्टी में मिलाया जाएगा और वो वादा अब जब पूरा हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तो उसके बाद फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे हैं। और आज अगर बात करें तो क्या कुछ बड़ी सौगात पीएम मोदी रोहतास में देंगे। देखिए नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट, इसका शिलान्यास, इसकी आधारशिला पीएम रखेंगे। कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री आज रखने वाले हैं। साथ ही 1300 करोड़ से ज्यादा की रेल लाइन राष्ट्र को पीएम आज समर्पित करेंगे। कुल मिलाकर 48,520 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 29,000 करोड़ से ज्यादा की ये थर्मल पावर प्लांट परियोजना है। कई सड़कों का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, आधारशिला रखेंगे और 1300 करोड़ से ज्यादा की रेल लाइन राष्ट्र को, देश को समर्पित करेंगे। करता हूं कि आज आप देश के सबसे बड़े कार्यक्रम कराकर आप इस अभिनंदन के पात्र हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो रोहतास में, इससे पहले कल पटना पहुंचे थे। पटना में कई विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास पीएम ने किया था।
माननीय वहीं अब रोहतास में प्रधानमंत्री की मौजूदगी और रोहतास में देखिए क्या कुछ आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। 29,000 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजना है। कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री आज रखने वाले हैं। 1330 करोड़ की रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कुल मिलाकर 48,520 करोड़ के विकास कार्यों की आज सौगात देंगे। सबसे महत्वपूर्ण नबीनगर में बनने वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट का आधारशिला जो आज पीएम रखने वाले हैं उस पर भी सभी की नजर होगी, क्योंकि बिहार के लिए चुनावी साल है। ऐसे में पीएम अपने पिटारे से क्या कुछ सौगातें बिहार को देते हैं, बिहार की जनता को देखते हैं, वो देखना भी जरूरी होगा। और देखिए रोड शो की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री का ये जो जनसभा स्थल जहां आपसे कुछ ही देर में पीएम जनता को संबोधित करेंगे वहां ये रोड शो चल रहा है। साथ में नीतीश कुमार मौजूद हैं, बिहार के डिप्टी सीएम मौजूद हैं। आप इस अभिनंदन के पात्र हैं। और बिहार की धरती से विपक्ष की पार्टियों को भी ये बड़ा संदेश कि किस तरह से एनडीए एकजुट है और बिहार चुनाव भी ऐसे ही एकजुटता के साथ लड़ा जाएगा, पूरे दमखम के साथ लड़ा जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, हर कोई पीएम के स्वागत के लिए आज मौजूद है। रोहतास में पीएम मोदी का अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम और रोड शो फिलहाल चल रहा है कार्यक्रम स्थल में, और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को भी संबोधित करेंगे। तो कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला आज पीएम रखने वाले हैं। 1300 करोड़ से ज्यादा की रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे, देश को समर्पित करेंगे। कुल मिलाकर 48,520 करोड़ की विकास कार्यों की आधारशिला, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। महोदय जी के साथ हमारे बिहार तो कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आज पंख लगेंगे। बिहार विकास की गति जो है वो पकड़ सके, विकास को और तेजी से बिहार में बढ़ावा दिया जा सके, इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये दौरा और रोहतास में पीएम मोदी का रोड शो। बहुत ही अद्भुत नजारा, ऐतिहासिक नजारा। शाहाबाद के धरती को मैं प्रणाम करता हूं कि आज आप देश के सबसे बड़े कार्यक्रम कराकर आप इस अभिनंदन के पात्र तो हैं। ये तस्वीरें आपको बिहार के रोहतास से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, पीएम का अभिवादन वो कर रही हैं। विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो घड़ी और साथ में प्रधानमंत्री के नीतीश कुमार की मौजूदगी पर आएंगे। एक बड़ा संदेश विपक्ष को भी कि किस तरह से जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी मिलकर बिहार चुनाव पूरे दमखम से लड़ेंगे। ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश। ऐतिहासिक नजारा, शाहाबाद के धरती को भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी कि आज आप देश के तो आज बिहार को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री अपने पिटारे से देने वाले हैं। 48,520 करोड़ के विकास कार्यों का आज रोहतास में उद्घाटन और शिलान्यास होना है। नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट परियोजना की पीएम मोदी आज आधारशिला रखेंगे। 29,930 करोड़ से ये थर्मल पावर प्लांट परियोजना बन रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सड़क परियोजनाओं की भी आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे। 1330 करोड़ रुपए की रेल लाइन आज देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित भी करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बिहार में कार्यक्रम, रोहतास की अगर बात करें तो रोहतास में पीएम की मौजूदगी, और आप देख सकते हैं किस तरह से रोड शो किया जा रहा है। जनता के बीच पहुंचे हैं, जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए देखिए हाथ हिलाते हुए हर किसी को नमन कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप सबों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अद्भुत नजारा, ऐतिहासिक नजारा। शाहाबाद के धरती को मैं प्रणाम करता हूं कि आज बिहार को कई बड़ी परियोजनाएं पीएम मोदी समर्पित करेंगे। तो देखिए तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको दिखेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोशिश यही कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए को जीत दिलाई जा सके, विजय रथ जो है वो बरकरार रहे। खुश हैं आज अपने बीच। तो ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित सिंह जुड़ गए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं अमित का। अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, साथ में
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। अपने आप में ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है और अब से कुछ ही देर में जो है जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनता को संबोधित करेंगे। फिलहाल रोड शो। अमित, आंखें बिछाएं, उनका अभिनंदन करें। बिल्कुल यार, देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस है वो बिहार पर, और बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। जाहिर है कि प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कल शाम में जब प्रधानमंत्री ने रोड शो किया तो हजारों की संख्या में लोग उनका स्वागत कर रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ पब्लिक के बीच में आए, बल्कि उन्होंने जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको एक टास्क भी दिया। एक पाठशाला लगी 1-to-1, उन्होंने सब लोगों को एक टास्क दिया जिसमें यह भी कहा कि आप धैर्य रखिए। जिन लोगों को बूथ तक जाके बूथ मैनेजमेंट पर फोकस किया कि जहां भी जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो केंद्र में हो या फिर बिहार की सरकार की योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना है और धैर्य रखें। और जिन सीटों पर आपने हार का स्वाद चखा है, उन सीटों पर ज्यादा फोकस कीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने बीजेपी के नेताओं को टास्क भी दिया है। और आप देखिए शाम में रोड शो पटना में करते हैं और अब जो रोड शो चल रहा है वो शाहबाद के इलाके में यानी विक्रमगंज में, वहां से जनसभा को संबोधित करेंगे। तो महत्वपूर्ण है कि जो घोषणाएं होंगी और जिस तरीके से बिहार की धरती से जो संकल्प उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का लिया था और ये जब सफल होकर वो बिहार पहुंचे तो उनका स्वागत जबरदस्त तरीके से होगा। तो आज जो रैली के जरिए वो फिर से बताएंगे, उन दिनों को याद दिलाएंगे कि जब वो बिहार की धरती से उन्होंने संकल्प लिया था उस पर वो किस तरीके से पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो चुनाव है रिया, उसके मद्देनजर ये जो रैली है, ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ में लेकर, सम्राट चौधरी को साथ में लेकर तालमेल बिठाने की एक कोशिश कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है, तो जो एजेंडा सामने दिखाई दे रहा है, उसके अलावा जो हिडन एजेंडा है वो भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि बिहार में विकास की बात करके, कई योजनाओं को लॉन्चिंग करके, बिहार में नए टर्मिनल का जो पटना एयरपोर्ट टर्मिनल है उसका उद्घाटन करके, बिहटा में यानी बिहार की राजधानी के 2 टर्मिनल का उद्घाटन करके, शिलान्यास करके साबित कर दिया कि बिहार में विकास की गति जो है वो और ज्यादा तेज हो गई है। तो एक तरफ विकास की चर्चा, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा, दोनों ही मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब शाहबाद की धरती से जब वो जनता को संबोधित करेंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री 2025 के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर हमारे माननीय बिल्कुल, क्योंकि अमित रोड मैप तैयार करने की बिल्कुल कोशिश हो रही है। बिहार चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो हम इसी बात से समझ सकते हैं कि जब संकल्प लिया गया था ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद की मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा, तो बिहार की धरती से दिया था और अब फिर से बिहार में मौजूदगी। तो कोशिश ये है कि जमीन जो है पूरी तरह से पुख्ता की जा सके, तैयार की जा सके। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बहुत राजनीति भी हमें देखने को मिली। विपक्ष ने तरह के पोस्टर लगाए, निशाने साधे गए पीएम पर भी, नीतीश कुमार पर भी, कि बिहार को आपने आखिर दिया क्या। अब आज जब इतनी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास होना है, तो क्या विपक्ष को भी एक जवाब देने की कोशिश श्रीमती सुमित्रा देवी जी कर रही है। बिल्कुल 50,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से हो रहा है। ये जो दौरा है, 2 दिवसीय दौरा, इससे काफी कुछ उम्मीदें और बिहार को बहुत सारी सौगातें मिलने वाली है। जाहिर है विपक्ष इसको लेकर बौखलाया हुआ है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोड शो कर रहे हैं, इन रोड शो में लोगों ने उनको नकार दिया है और भीड़ नहीं जुटी है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री को की जनसभा जो होने वाली अभी जब हो रही है, तो उसको लेकर भी विपक्ष हमले कर रहा है और ये कह रहा है कि बिहार की जनता के साथ धोखा किया गया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से बातें की जा रही है, गोल गोल बातें की जा रही है, तो विपक्ष अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे और एनडीए के जो एजेंडा है उस पर हमले कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से सौगातें दी जा रही हैं, साफ तौर पर ये दिखाई पड़ रहा है कि 2025 का चुनाव सामने है और नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो प्रधानमंत्री का फोकस साफ तौर पर बिहार पर दिखाई पड़ रहा है। और शायद यही कारण है कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर जो नए टर्मिनल का उद्घाटन है, 50,000 करोड़ की लागत से जो योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन, ये
साफ तौर पे जो एजेंडा है 2025 का जो एजेंडा है, जिसपे 225 पार का जो हिडन एजेंडा है एनडीए का, उसमें कहीं ना कहीं वो कड़ी दिखाई पड़ती हुई, जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा उसमें एक कड़ी है। और देखिए, आज जब जनसभा से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, तो उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें खुलकर सामने आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। रिया, हालांकि अमित, देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही है, किस तरह से घुलते मिलते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों एक दूसरे को नमन कर रहे हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार भी खिलखिला रहे हैं, पीएम मोदी गर्मजोशी से दोनों के बीच बातचीत हो रही है और दोनों की जो केमिस्ट्री है वो भी साफ जो है यहाँ पर नजर आ रही है। इस शाहबाद की धरती पर मैं देश के यशस्वी, बिल्कुल रिया, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार की जो एनडीए में एंट्री फिर से हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका सबसे अहम थी। उन्हीं के फोन पर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ, एनडीए को हुआ। जिस तरीके से बिहार में 24 सीटें जीती गई, उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी। यानी ये बात नरेंद्र मोदी समझते हैं, प्रधानमंत्री समझते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के इतर आप कुछ भी बिहार की सत्ता में आने का कोई भी सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। शायद ये कारण है कि जो अति पिछड़ा समाज है जो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है बिहार में, जो सोशल इंजीनियरिंग जो नीतीश कुमार के साथ है, वो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी समझते हैं। भले ही बिहार के बीजेपी के नेता इस बात को स्वीकार न करें, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो अपना सर्वे कराया है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो जमीनी तौर पे जो पकड़ है, जातीय समीकरण जो उनके साथ है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मदद कर सकती है। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार को हर जगह नरेंद्र मोदी एक साथ लेकर घूमते हैं और आज जब रोड शो में साथ दिखाई पड़ रहे हैं, तो साफ तौर पे नीतीश कुमार भले ही विपक्ष जो है वह चेतावस्था में जाने की बात कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर लगता है कि बिहार में जो जातीय आधार पर चुनाव होता है रिया, वहां पे नीतीश कुमार की भूमिका काफी प्रबल है। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल, क्योंकि पिछड़ा जो वोट बैंक है अमित, उस पे काफी अच्छी पकड़ है नीतीश कुमार की, और यही वजह है कि बीजेपी बखूबी समझती है कि बगैर नीतीश कुमार के पॉसिबल नहीं है सत्ता तक पहुंचना। और ये जो तस्वीरें भी देखिए सामने आई, हमने दर्शकों को दिखाई किस तरह से पीएम और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री नजर आ रही है, दोनों खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इससे साफ ये समझा जा सकता है कि ये विपक्ष को भी कड़ा मैसेज है, क्योंकि कोशिश बहुत की गई थी तोड़ने की। लेकिन अमित, यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगी आपसे कि क्या यही वजह है कि नीतीश कुमार पर पर्सनल अटैक जो है काफी ज्यादा विपक्ष ने तेज किया, आरजेडी ने तेज किए, कभी नॉन सीरियस मुख्यमंत्री, कभी नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर बोल देते हैं, कभी अचेत बोल देते हैं। क्या यही वजह की कोशिश की जाती है कि नीतीश कुमार की छवि को थोड़ा धूमिल करके वोट जो है अपनी ओर खींच सके? मैं दिल्ली जाता हूं साथियों वित्त मंत्री की हैसियत से, तो मैं जब देखिए यहाँ वोट कोई खींच नहीं पाएगा रिया, यहाँ दरअसल नीतीश कुमार का खींचने की बात हो रही है। और देखिए भले तेजस्वी यादव लाख हमले करें, व्यक्तिगत हमले करें, ये कहे कि नीतीश कुमार अचेतावस्था में है, लेकिन देखिए यही उनके जो पिता है लालू प्रसाद यादव, उन्होंने दरवाजा खोला था। उनके जो विधायक है भाई वीरेंद्र, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार हमसे बाहर नहीं है। तो ये साफ तौर पे बताता है कि नीतीश कुमार की किस तरीके से उनका वैल्यू है, उनकी जो जमीनी तौर पे जो जातिगत समीकरण है, उनके साथ सोशल इंजीनियरिंग का एक बड़ा मजबूत उनके हाथ में है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को दोनों ही तरफ खींचता है। तो तेजस्वी यादव भले उन पर हमले करें, लेकिन ये हमले इसलिए शुरू हुए क्योंकि नीतीश कुमार को सबको ही अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री यानी बीजेपी को छोड़कर वो उनके खेमे में आ जाए, लेकिन नीतीश कुमार टस से बस इस बार नहीं हो रहे हैं। शायद यही कारण है कि जो आरजेडी है वो लगातार नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमले कर रही है, लेकिन बीजेपी बखूबी समझती है कि अगर नीतीश कुमार जिस करवट जाएंगे उधर ही सरकार बनेगी। शायद यही कारण है कि कुछ भी कर ले नीतीश कुमार को, कोई भी ऐसा विजुअल सामने आ जाए, लेकिन सम्राट चौधरी को आप देखिएगा हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, विजय सिन्हा उनके साथ खड़े रहते हैं। और ये आला कमान के फैसले के बाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर बीजेपी को और बिहार की सत्ता में आना है, बिल्कुल। और देखिए अमित, अब नीतीश कुमार मंच पर आ गए हैं, संबोधित जनता को कर रहे हैं, क्या कुछ वो बोलते हैं वो भी एक बार सुनवा देते हैं जनता को। कि आदरणीय